गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, श्री गोधर्म कल्पतवी पर हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की शिक्षाओं और तात्पर्य श्री जय पताका स्वामी महाराज जी का है। वे बता रहे हैं कि यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना नाम हट प्रचार शुरू किया तो उसमें सारे गृहस्थ भक्त थे, जो काम करने वाले, सब कुछ करने वाले कौन थे? गृहस्थ मतलब परिवार वाले लोग थे। वहाँ ऐसा बताया गया है कि उनकी साधारण गतिविधियों के दौरान लोग भक्ति विनोद ठाकुर से संपर्क कर सकते थे। गृहस्थ लोग प्रचार कर रहे थे और कोई ऐसी खास जो भी कार्य होता था उसके लिए लोग किससे संपर्क करते थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से। संपर्क का मतलब राब्ता। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी गृहस्थ थे, जिसके बाद वे युवा वर्ग को कृष्ण भावना में प्रशिक्षित करने के लिए नाम हट का प्रसार करने वालों की व्यवस्था करते थे। उनको सिखाया जाता था भक्तिमय गीत कैसे गाना है। सबसे पहले किसी को सिखाने के लिए कीर्तन सिखाना जरूरी है कि भाई उसको कीर्तन कैसे गाना है और हमारे वैष्णव आचार्यों के गीत कैसे गाने हैं और प्रवचन कैसे देने हैं। उसके साथ साथ उन्हें सिखाया जाएगा कि प्रवचन कैसे देने। अभी भक्तिमय गीत के साथ साथ फिर पूजा, सेवा, अर्पण आदि सारी चीजें आ जाती है, कीर्तन के साथ सब आ जाता है। फिर प्रचार कैसे करना है, फिर प्रचार में सब शास्त्र आदि आ जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि उनके प्रचार के परम आनंदित हो, प्रचारिक परम आनंदित हो के उनका प्रशिक्षण कर रहे थे, जिनको रुचि थी। और जो भी रुचि रखता है उसे ध्यान से सिखाया जाए। हम अभी सारे संसार में यही नतीजे पाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम 1968 में मटेरियल में था, 3 गृहस्थ जोड़े वहाँ आए थे, मुकुंद और जानकी, गुरुदास और यमुना, और श्याम सुंदर और मालती। ये प्रभुपाद जी के 6 शिष्य थे, 3 लड़के 3 लड़कियाँ। ये भक्ति में आए, तब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे जब आपस में आए थे। फिर प्रभुपाद जी के साथ जब आए तो भक्ति में लग गए, तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे आप साथ नहीं रह सकते हैं, आप लोगों को दीक्षा लेके अब विवाह करना चाहिए और विवाह करके अभी साथ रहकर प्रचार करना चाहिए। ऐसे कोई भी लड़का लड़की मित्रता में साथ नहीं रह सकते। है आपकी कोई? हरे कृष्ण माम बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कहते हैं कि इंग्लैंड जाने से पहले वो शिला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए मॉन्ट्रियल में रुके। तब जब इंग्लैंड में पहुंचे, उन्होंने हरे कृष्ण धुनों का एक रिकॉर्ड दर्ज किया। हेड परेड में पहले नंबर पर आ गया। वे जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन और योको ओनो से भी मिले। श्री प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि उनके गृहस्थ शिष्यों ने कुछ ऐसा किया जो भक्ति सरस्वती के सन्यासी शिष्य नहीं कर पाए थे। उनकी उन्होंने ये जो है जॉर्ज हैरिसन जो थे, ये उस समय के बहुत बड़े गवैये थे, सिंगर थे। सिंगर बोलते हैं गवैये, कलाकार। तो उनसे मिले, उनको कहा आप हरे कृष्ण महामंत्र गाओ। उन्होंने गाए, करोड़ों की तादाद में उनकी वो कैसेटें बिक गई और हरे कृष्ण महामंत्र पूरे यूरोप के अंदर क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और उसका प्रभाव एशिया पर भी पड़ा। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। अब उन्होंने वो काम किया जो काम किसने नहीं किया? हमारे
सन्यासी गुरु भाइयों ने किया वो काम आप लोगों ने किया। वे अपने ग्रस्तों से बहुत प्रसन्न थे, वे एक अद्भुत सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भावना में सन्यासी और ग्रस्तों के मध्य इस तरह के सहयोग से हमारा आंदोलन पूरे विश्व में फैल रहा है, कई बार सन्यासियों के द्वारा, कई बार ग्रस्तों के द्वारा, और इससे कोई समस्या नहीं है। हमें देख सकते हैं कि कैसे भक्ति वेदांत ठाकुर युवावस्थित ढंग से युवा वर्ग को प्रचारिक बनाने के लिए और भगवान चैतन्य के संदेश को सार्वजनिक जगहों में फैलाने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये शिल प्रभुपाद, जॉन हैरिसन और वो पता नहीं कोई माता जी का नाम भी बताया था, मुझे भी इसको भूल गया। अब चौथे वृक्ष पर बात होगी। कौन से वृक्ष पर बात होगी अभी? चौथे पर। प्रभुपाद जी यहाँ पर श्री भक्तिनाथ ठाकुर महाराज एक मिसाल देते हैं कि भाई भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले भी बहुत सारे लोग आए हैं, पर उनका प्रचार निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो कुछ पैसा लेते हैं और प्रचार करते हैं। और हमारे जो वैष्णव भक्त जो हैं वो कोई पैसे वैसे की लालच किए बिना ही घर घर जाकर, गांव गांव जाकर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। इसलिए ये सच्चे साधु हैं। इसलिए हम सबको भी सच्चा साधु बनना चाहिए। और हकीकत के अंदर कुछ ऐसे भक्त हैं जो साधुओं को, ऐसे शुद्ध साधु बनने के लिए वो उनकी सहायता करते हैं। उनमें हमारे यहाँ से भक्त हैं, मैं नाम लूँगा तो उनको आपत्ति की, वो हमारे जगन्नाथ प्रभु कहते हैं भाई आप किसी से कुछ नहीं लो और आप केवल प्रचार करो। और ये उस बात की सीढ़ी है कि ये इनको सच्चा साधु बनाना चाहते हैं। और पहले वाले लोगों को ये कोई भी नहीं कहता था कि भाई हम आपको सहायता करते हैं, आप प्रचार करो, पर वो कहते थे भाई कमाओ और प्रचार करो। जैसे हमें भी यही सिखाया गया था, भाई कमाओ और अपने बलबूते प्रचार करो। इसलिए हमने जब शुरुआत में प्रचार शुरू किया था उस वक्त हम महीने में 100 रुपया जमा करते थे, क्योंकि इतना हमारे पास था ही नहीं। फिर 7-8 महीनों में जब 700-800 रुपये बन जाते थे फिर हम प्रचार के लिए निकलते थे। फिर जब ये ख़त्म होने वाला होता था, जब वापसी तक किराया बचता था, तो हम लौट के वापस अपने ही आश्रम आ जाते थे। फिर वापस हम 2-3 जने थे जो इस तरीके से योजनाबद्ध थे। और कभी कभी जो है हम लोग किसी से 100 रुपया 200 रुपया उधार लेते थे, तो फिर वो पहले चुक जाता था, फिर किसी प्रोग्राम में जाने के लिए फिर उसे उधार लेते थे। ऐसे प्रचार होता था उस वक्त। हमने कब, इसलिए मुझसे जुड़े हुए पुराने भक्त जो हैं, पुराने जो हैं, जैसे खासकर हमारे उत्तर, उनको दान देने का रुझान ही नहीं है। अभी जो नए वापस अभी जुड़े हैं किसी वो तो करते हैं, क्योंकि हमने कोई दान का प्रचार कभी किया ही नहीं, क्योंकि हमने जो शिक्षा ली थी वो निस्वार्थ प्रचार की। कौन सी शिक्षा थी? उसमें द्वादशी में भी लोग दान नहीं देते। फिर बाहर से भक्त लोग आने लगे, तो कुछ भक्तों ने सिखाया भाई और गुरु को जो है ना कि, या शिक्षा गुरु को या ब्राह्मण को एकादशी द्वादशी में तो दान देना चाहिए। तो शिक्षाओं के माध्यम से लोग दें, पर आदमी कुछ फिक्सिंग करे कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा फिर मैं आके, तो वो कभी प्रचार को बढ़ा नहीं सकते। और जो भी यहाँ पर फिक्सिंग पैसे लेकर प्रचार करने वाले लोग हैं, और इतना ये दुख की बात तो यह है कि लोग जो निस्वार्थ प्रचार कर रहे हैं, लोग उनकी जगह पे उन लोगों को बुलाना चाहते हैं और उन लोगों को भी छुप के पैसे देना चाहते हैं, और ऐसी कस्में भी खा लेते हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गए थे, हैं? क्योंकि वो निस्वार्थ से, वो बिल्कुल फिक्स करके, उनका किसी बात में पूरा नहीं होता है। तो चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, अगर वो पैसे की लालच में प्रचार कर रहा है तो वो कभी शुद्ध प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे जुड़ने वाले लोग भी प्रचारिक बनेंगे तो वो लालची प्रचारिक ही बनेंगे। कौन से प्रचारिक बनेंगे? और मैंने पहले पिछली कथाओं बताया कि जो भी जिन आश्रमों में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से ही प्रचार करके आ रहे हैं, जो भी दान मिल रहा है उसको वो आश्रम में ही देना चाहिए। उसका अधिकार नहीं है, वो आश्रम से उसको रहने, खाने, सोने, पहनने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और प्रचारकों को जो भी लोग श्रद्धा से दान दे वो आश्रम का ही है। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये वक्तव्य निश्चित ही अद्भुत है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वालों का कार्य शुभ नहीं है, और जो नाम हट प्रचार कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुभ है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई काम करता है, पर फिर भी अपने
व्यस्त जीवन से कुछ समय बचाकर पवित्र नाम का संदेश अन्यों को दे सकता है तो वे निस्वार्थ और शुद्ध है। इसलिए हमारे कराची में बहुत ज़्यादातर ऐसे शुद्ध प्रचारक हैं जो जैसे तैसे टाइम निकाल कर भी जाते हैं, प्रचार करते हैं। मगर जब भक्त लोग ये देखते हैं कि भाई प्रचार करने पर तो लोग दान नहीं देते हैं, पर अगर हम किसी पास गाने पर भी नहीं देते हैं कराची में, पर हम हवन वगैरह करेंगे तो फिर उससे दान मिलता है, तो लोग हवन करना शुरू करते हैं। तो वो भी शुद्ध प्रचारक नहीं है, वो भी स्वार्थी प्रचारक है कि भाई कुछ धन के लिए करके हम अपनी क्रियाओं को, वैष्णव क्रियाओं को भी करें। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो निस्वार्थ प्रचार करें। ऐसे लोग भगवान चैतन्य की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि सबको प्रचार करना चाहिए। एक बार जब मैं विमान में से भारत आ रहा था तो मुझे एक ईसाई प्रचारक मिला और मैंने उससे कहा कि वे क्या करता है। उसने बताया कि वे है उत्तर पूर्वी भारत में प्रचार करने जा रहा है और उसे बहुत अच्छा वेतन मिलता है। पर क्या वह सब ये सब करता अगर उसे ऐसा वेतन नहीं मिलता? हमारे कुछ भक्तों को साधारण खर्च के लिए भत्ता मिल सकता है, जैसे घर का किराया। जैसे कुछ भगत लोग प्रचार में लगे हुए हैं तो उनको कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल सकती है, जैसे वो जहाँ रहते हैं कोई कमरा लेके उस कमरे का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, उन्हें निर्वाह के लिए और कुछ खर्चों के लिए सहायता मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि कुछ गरज भक्तों को आर्थिक मुआवजे की आवश्यकता थी। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर मुख्य केंद्र प्रेरणा वेतन है तो ये शुभ नहीं है। यानी कि मुख्य केंद्र जो है वो खाली लोगों को पैसों का लालच देता है, तो ये ठीक नहीं है। जबकि कई बार हमारे ग्रस्तों को थोड़ा भत्ता दिया जाता है, लेकिन साधारणतया नामहट भक्त निस्वार्थ कार्य करते हैं। साधारणतया वो नामहट के जो भी भक्त हैं वो कैसे काम करते हैं? निस्वार्थ। कभी किसी भक्तों को प्रचार करने के लिए थोड़ी सुविधा दी जा सकती है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जगन्नाथ प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं तो उनको ये सुविधा है कि इनको मकान है, इनको भोजन की व्यवस्था है, इनके लिए, जो आए उनके लिए नहीं है। वो तो मैंने कल की कथा ज़रूर सुने, कल बताया गया है कि जो भी आएंगे उनको और भी अपनी व्यवस्था करनी है। जो खुद चलकर यहाँ आता है, जिस प्रचारक को आप बुलाएंगे उसकी व्यवस्था आप करेंगे या आश्रम वाले करेंगे जिनको आप बुलाएंगे। पर जो खुद ही आ जाते हैं उनको भी हम तो सेवा तो करेंगे मेहमान समझकर, पर उन सबको भी ये विचार करना चाहिए कि हमें अपनी व्यवस्था भोजन आदि की खुद ही करनी है। समझ रहे? यहाँ रहने वाले को भी खुद ही करनी है। समझिए कितनी बड़ी शिक्षा थी। तो हमारे जो है इनको इसलिए दिया जाता है कि इनके पीछे एक परिवार है जहाँ भाई भाई इतने जिम्मेदार नहीं, तो 9,000 रुपये इनको घर के लिए दिए जाते हैं और यहाँ के लिए सुविधा। फिर कुछ थोड़ा बहुत इनको जाला वाला भी लेना पड़ता है, अपने उससे जाला लिया है अभी एक चावलों के लिए, एक देगचा लेके लेना पड़ता है कि प्रसाद बनाते हैं, तो कुछ सहूलतें देनी पड़ती हैं इसलिए। और हमारे साथ जो भक्त लोग चलते हैं इनको कभी कपड़ा लेके देना पड़ता है, कभी थोड़ा बहुत खर्च। बहुत समय के बाद हमारे धनराज भाई जा रहे थे, वो दीन बंधु दास, तो कल उन्हें हमें 8,000 रुपये देने पड़े आश्रम से। क्यों देने पड़े? कि वो अभी वो घर जाएंगे, उनके माता पिता जी बुला रहे थे, तो वहाँ से थोड़ा चक्कर वक्कर लगा के आ जाएंगे, तो ऐसे किराया विराया देना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि हम उनको कहेंगे भाई हम तुमको इतने लाख देंगे या इतने हज़ार तुमको मिलेंगे, तुम इतने लोगों को घेर के आओ। वो तो प्रचार एक शुद्ध प्रचार करना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही गुरुवे मर्दन की धुनी पूरे गौरचंद्राय विश्व में। राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो प्रिय भक्तों, हम कृष्ण भक्ति में आए हैं और हम सनातन धर्म में, भागवत धर्म में, तो हमें कुछ अपनी आदतों को सुधारना भी है। कुछ आदतें सुधरी हुई है उनको भी जांचना है। तो वैष्णव सदाचार में पेज नंबर 18, अगर किसी के पास हो तो भले अपना खोल के देख भी सकते हैं। उसमें कुछ हमारी अपनी आदतों को सुधारने के बारे में बातें बताई गई है। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कितने? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। कितने घंटे पहले उठना चाहिए उसे?
तो आज सूरज जो तुलु आफ्ताब यानी सूर्य उदय 5:32 पर हुआ अपने सादकाबाद में। कितने बजे? समझो 5:30 बजे हुआ। तो 1.5 घंटा पहले तो मतलब कितने बजे उठना है? 4 बजे। तो समझो सभी भक्तों को जो भी भक्ति करना चाहते हैं उन्हें कितने बजे उठना है? 4 बजे। ज़्यादातर भक्त लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, पर 3:30 बजे भी नहीं तो फिर भी 4 बजे उठ जाएं। 4 बजे उठें, ज़्यादा भक्त हो तो जल्दी उठ जाएं, कम भक्त है तो फिर भी 4 बजे उठ जाएं। 4 बजे उठकर पर स्नान वगैरह के अंदर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगाने चाहिए। कितने? सुबह में कितने मिनट? 15 मिनट। 2 मिनट में ब्रुश कर लें। रात को भले आराम से आप 10 मिनट ब्रुश करें। वैसे जो रात को ब्रुश करके सो जाते हैं ना, तो सुबह उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और उनको दांतों की बीमारियां भी नहीं होगी। सबसे पहले है कि रात को अच्छे से खाना खाने के बाद, थोड़ा वॉक करने के बाद ब्रुश करके फिर कुछ भी नहीं खाए और पानी के 2 घूंट मार के सो जाए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। अभी ठंडा पानी ना हो तो हमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। न तो ठंडा पानी से सर्दी वगैरह हो, तबीयत खराब हो रही हो, वैसे ज़्यादातर भक्तों को ठंडे पानी से स्नान का ही नियम रखना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करने से क्या होता है कि जिस्म में जो अपनी जो जिस्म की शक्ति है, गर्माश है, वो बढ़ जाती है। फिर बहुत सारी बीमारियों से व्यक्ति को राहत मिलती है। और दूसरा, स्नान में सबसे पहले नाभि पर पानी डालना चाहिए। कहाँ पानी डालना चाहिए? सर पे भी नहीं, पाँव पे भी नहीं। पाँव पे पानी डालने से पूरी बाल्टी अपवित्र कही जाती है, इसलिए सबसे पहले स्नान में नाभि पर पानी डाल के फिर से जब जब सारी गर्माश हम पानी डालते हैं तो सारे जिस्म की हरारत उस पर चली जाती है, फिर उससे कभी भी मैदा खराब नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र। और सर्दियों में स्नान के टाइम पे क्या होता है, व्यक्ति बैठा होता है, फिर लोटा भरता है, फिर सोचता है डालूं नहीं डालूं, डालूं नहीं डालूं, इस तरफ डालूं, इस तरफ डालूं, किस तरफ डालूं। फिर कुछ कुछ लोग जो है जल्दी से पीछे डाल देते हैं, जल्दी से पीछे डाल देंगे, फिर मुंह पे डाल दे, फिर हो गया, बस हो गया, स्नान हो गया। ऐसे ऐसे कुछ लोग आधा हाथ धुआ के हो गया, वैसे 2 लोटों में उनका स्नान पूरा हो जाता है। मैंने देखा नहीं, वीडियो वीडियो नहीं लगाया, मगर मुझे अनुभव है। तो ऐसे तो कहते हैं कि हर तरह से स्नान करना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसी परिस्थिति हो जहाँ हम स्नान नहीं कर सकते, पानी ना हो, जहाँ हम सफ़र में हैं, तो फिर ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा या समृत पुंडरीकाक्ष सबाही अभियंतर शुचि है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये मंत्र पढ़ के अगर हो तो हाथ मुँह धो लें, नहीं तो वैसे भी हम फिर सेवा को त्याग नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। प्रातः उठने के पश्चात जैसे किन किन परिस्थितियों में हमें स्नान करना जरूरी है। जैसे सुबह नींद से आप जागे हो, 1 घंटे बाईं करवट लेटने, जैसे दोपहर को आप थके हुए 1 घंटा बाईं करवट लेट कर सोएं, सीधे ना सोएं। जो लोग भी सीधे सोते हैं आस्ते आस्ते वो बहुत ज़्यादा रोगी हो जाएंगे, इसलिए बाईं करवट सोना चाहिए। शौच क्रिया करने के पश्चात स्नान करना चाहिए। अधिक गर्मी या पसीना आने पर भी क्या करना चाहिए? जैसे सो के हम उठते हैं ना, तो फिर क्यों स्नान करना जरूरी है कपड़े बदले? क्योंकि उस वक्त हमें बहुत पसीना होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, फिर पसीने से कपड़े वपड़े सब अपवित्र हो जाते हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा आरोग्य तत्वों का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हों। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्री रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्री एवं हाथ पैर धोने चाहिए।
शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेट लेना चाहिए। किस पर? ये कौन सा कान है? ये है ना, दाया कान। इधर लपेट, ये दाया कान है, इधर लपेट लेना चाहिए। सही, कितनी सारी चीजें सिखा रहा हूँ। सभी को बैठकर मूत्र विसर्जन करना चाहिए और खड़े होकर मूत्र विसर्जन करना वर्जित है। पेशाब कैसे करना चाहिए? बैठकर करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु को का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। कौन से हाथ का? सीधा। दाहिना हाथ मतलब सीधा। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना अमृत के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 घंटे सोना चाहिए। और रात को पता नहीं परेशान है, पता नहीं सारे लोग क्या है, रात को सोने के बाद भी सुबह सो जाते हैं। फिर मतलब उनको रात को नींद नहीं आती, उनको शायद मुझे लगता है उनको सपने आते हैं। जो लोग भी सुबह कथा में सो जाते हैं या उठ के बाद सो जाते हैं, वो रात को सपने देखते रहते हैं। सपने अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए अधिक नींद अथवा बिल्कुल न कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना हानिकारक है। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। संभव हो तो ज़्यादातर नरम गद्दे वगैरह ठोस चीज पर सोने का क्या करें? प्रयास करें। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। दाहिने मतलब सीधा हाथ नीचे की साइड पे करके उल्टा हाथ ऊपर रख के सोना चाहिए और ऊपर और एक टांग को थोड़ा टेढ़ा करके सोना चाहिए। अब किसी कौन करके दिखाएगा? चलो बाद में करके दिखाएगा। अच्छा, कहते हैं कि पीठ के बल सोना चाहिए। अच्छा, ऐसा संभव ना हो तो, यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषेध है, यानी उल्टा सोना क्या है? निषेध है। साबुन, दांत मंजन, बिजली, पानी या ये सब कुछ भगवान कृष्ण की शक्ति अतः इनका अपव्यय यानी इसका नुकसान नहीं करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता न हो उसे समय बिजली पंखा बंद रखें। लोगों ने टोक दिया ना, तो कथा में वैसे आज आने वाला ही था। हरे कृष्ण हमसे बोले। जब भी कहीं से उठ के जाए, कोई सोया हुआ हो तो पंखा ना बंद करें, अपना काम निकाल के दूसरों के तरफ भी ध्यान देना हो। मगर कोई ना हो तो पंखा बंद कर दें। कभी आपने अचानक देख लिया कोई निकल गया हो भूल के, उसको भाषण देने की बजाय जाके पंखा बंद कर दें बस। हरे कृष्ण मंत्र बोल। फिर दोबारा भी वो यही गलती करे तो फिर उसे आराम से बोले कृपया भाई पंखा बंद कर दे। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या ये भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। कुछ भी खर्च करने से पहले भगवान की सेवा में ज़रूरी है तो खर्च करें, नहीं तो रहने दें। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरे कपड़े पहने। चोरी ना करें, झूठ न बोलें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला यानी ठग, झूठा, इन व्यक्तियों का संग न करें। इसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से का संग न करें। जो अक्सर किसी की गिलाया करता हो ऐसे आदमी से भी दूर रहें।
इसकी उसकी जो करता हो ना, तो फिर आपकी भी आदत यही बन जाएगी, फिर आपको भी आदत पड़ेगी। एक से सुनी, फिर बिना समझे ही दूसरों को बताए, फिर तीसरे को बताए, पता चला बात ही कुछ और है। अकेले कोशिश करें, अकेले सफ़र ना करें, कोई ना कोई एक साथ में होना चाहिए। छींकते समय अथवा जंबाई लेते समय हाथ से मुख को ढक ले, जोर से ना हंसे, हा हा हा, इसमें जोर से आवाज करते हुए अपना वायु न छोड़े। मतलब जब भी पाद आए तो व्यक्ति को उठकर कहीं दूर चले जाना चाहिए, धमाका करके आ जाना चाहिए। हरे कृष्ण नाम वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढककर रखें। सड़क पर लघु शंका न करें, मतलब पोटी पेशाब रोड पर न करें। भोजन ग्रहण करते समय न थूकें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। कोई आपका पक्का शिष्य हो या अपना बच्चा हो, उस पर ही गुस्सा कर सकते हैं, और किसी पर गुस्सा ना करें। पर आजकल उल्टा है, लोग अपने शिष्यों पर और बच्चों पर नहीं, दूसरों पर ही गुस्सा करते हैं। क्योंकि शिष्यों पर इसलिए नहीं करते कि शिष्य छोड़ के ना चला जाए, बच्चों पर इसलिए नहीं गुस्सा करते कि कहीं ये न छोड़ के ना चले जाए किसी को। ये कृपा करके इन पर गुस्सा करें और दूसरों पर न करें। किसी के सिर पर न मारे, ना ही बाल खींचे। आप लोग बाल खींचते हो? कभी लड़ाई होती है आप खींचती हो बाल को? किसी ने आपके खींचे? कभी तो हुआ होगा। लड़कियां जब भी लड़ती है ना, तो सबसे पहले किस में हाथ डालती है? बालों में डालती है, फिर नदी या तालाब के पानी में थूकना नहीं चाहिए। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। अक्सर लोग सारा दिन नाक में हाथ डालते रहते हैं, उसी से खा भी लेते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा होता होगा। जोर से दरवाज़ा बंद ना करें, जब भी जाएं दरवाज़ा आस्ते बंद करें। यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। अक्सर लोग कमरे का दरवाज़ा तो आस्था बंद करते हैं, मगर किसी की गाड़ी में बैठते उतरते हैं तो उसकी गाड़ी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करते हैं। जब किसी की गाड़ी का दरवाज़ा आप ज़ोर से बंद करेंगे, वो दिल ही दिल में 4 गाली देगा आपको। इसलिए गाड़ी के अंदर जितना घर के दरवाजे की चिंता नहीं, क्योंकि ये सस्ता है। गाड़ी का दरवाज़ा क्या होता है? महंगा होता है। क्योंकि कमरा बनाने के अंदर 2 लाख 3 लाख खर्च होते हैं, गाड़ी में आजकल तो 80 लाख खर्च होते हैं। इसलिए थोड़ा गाड़ी के दरवाजे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अक्सर लोग उतरते हैं ना गाड़ी के दरवाज़ा, ये डिग्गी बंद कर, डिग्गी से ऐसे जोर से बंद करेंगे, मालिक का दिल ऐसे ऊपर हो गया। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग और आप लोग सीखेंगे, आस्ते आस्ते इन चीज़ों पर ध्यान दें, फिर ये चीज़ें हमारे जीवन में